अच्छा, वर्तमान में पाकिस्तान ना जाए, ट्रंप चच्चालो चले जाए, वहां ज्यादा जरूरत है। अच्छा, और ठीक है, वहां ना जाए, ईरान इजराइल का युद्ध हो रहा है, पर ये भूत भी बहुत समझदार हैं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। देख सकते हो महाराज जी ने इजराइल और जो ईरान का युद्ध चल रहा है, अमेरिका का युद्ध चल रहा है, उस पर महाराज जी ने क्या कहा है। बहुत ही बड़ी बातें महाराज जी ने कही है और बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है। आइए इस पूरे वीडियो को देखते हैं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर लिखना। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। रुक जा, शांत हो जा, अब बैठ जा, बैठ जा, हमारी आज्ञा है, बैठ जा। चलो, कुछ मानते तो हैं, भूतों में भी अपनी इज्जत है। इसको ही हमारी भाषा में जलवा कहा गया है। अच्छा, जितने भूत भारत में हैं, आदि यदि पाकिस्तान चले जाएं तो भारत ना बन जाए पाकिस्तान। अच्छा, वर्तमान में पाकिस्तान ना जाए, ट्रंप चच्चालो चले जाए, वहां ज्यादा जरूरत है। अच्छा, और ठीक है, वहां ना जाए, ईरान इजराइल का युद्ध हो रहा है, पर ये भूत भी बहुत समझदार हैं। भारत में ही हैं और गरीबों को ही लगे। वो बात सही है कि यहां अमीरों को भी लगे। हम देख रहे, कुछ अमेरिका के लोग भी आए, कुछ विदेश से भी आए, उन्हें भी। अब चलो उनकी छोड़ो, ये देखो महाराज जी बेचारे बचपन से महात्मा हैं, दाढ़ी तिलक चंदन, ये नहीं है लागू। बताओ, जब महात्मा ही नहीं बच रहे, बचेगा कौन? कम से कम बता, हम हंस रहे थे जब हम हवन पे बैठे थे, तो हमें बड़ी हंसी आ रही थी मन ही मन में भूत के ऊपर, कि कम से कम एक घर डायन छोड़ दे। महात्मा तो छोड़ देते, जिनने घर छोड़ दो उन्हें भूत नहीं छोड़ दे। अब बताओ, इनका ले क्या जाएंगे भूत? लेकिन इन्हें आज से नहीं, बचपन को लगो, बचपन को नहीं। हाँ, अब बताओ, 55 के हो गए हैं, बचपन को भूत 55 लो, संगे चल लो। लेकिन अब टेंशन ना लो बाबा जी, यहीं टांग दिया जाएगा उल्टा। बचपन का 55 तक आ गया, 56 नहीं निकलेगा। हाँ, तुम टेंशन ना लो, अपना देवता खतरनाक है। फिर भी भगवान की ये माया है, इसको समझ नहीं सकते। रामचरितमानस में लिखा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहुय नहीं व्यापा। अरे रुक जा, अब देखो क्या गजब का जलवा। जिंदा तो जिंदा, मरे भी अपनी सुनते हैं। इसी को गुरु कृपा कहा गया, जिसका गुरु बलवान होता है, चेला पहलवान होता है। सुनो, अरे बस दरबार की सुन ली हमने, बैठ जा। अबे हम अपनी तारीफ कर रहे होते हैं, पानी फेरे दे रहे हो। बैठ, छतरी के बरे, अबे पोल खोलेगा। अबे हम अपनी तारीफ के कसीदे पढ़ रहे होते हैं, बीच में फिर उनसे ही एंटीना सो खड़ो, मूर्ख चंदा। सुनो, रामायण में वर्णन है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहुय नहीं व्यापा। दैहिक मतलब शरीर, दैविक मतलब जो तुम्हें लगे हैं, भौतिक मतलब संसार का। ये 3 प्रकार के ताप होते हैं। कोई ना कोई किसी ना किसी ताप से दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहित उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम के दास। लेकिन यहां तो और गजब है, राम के दास भी दुखी। तो अब आप क्या कहोगे? इस पर हमारा आज का चिंतन सुनो। छोटी छोटी बच्चियों को भी प्रेत लग जाते। बच्चों ने क्या बिगाड़ा? दरअसल बिगाड़ने से प्रेत बाधा आती नहीं। जो बिगड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने ये विद्याएं सीख रखी, वो जब चलाते हैं,
शपथ देते, परेशान करते, गंदा खाना देते, मांस मदिरा देते, तो इनको मजबूरी के कारण आना पड़ता है। इसको कहा गया गुरु आज्ञा। क्या कहा गया? बोलो बोलो बोलो, जरा जोर से बोलो। इसको गुरु आज्ञा कहा गया। एक बात मेरे पागलों समझ लो, हम जब तक जिंदा हैं तब तक तो ठीक है। एक बात हम कह सकते हैं, इस भारत के हिंदुओं को तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन टोना टोटका से कोई भी हिंदू सनातनी या कोई भी मनुष्य कैसा भी दुखी हो, हमारे गुरु के पास जो विद्या है उस विद्या के बल पर हम कह सकते हैं समय जरूर लगेगा, पर दुनिया का ऐसा कोई प्रयोग नहीं है जिसका तोड़ बागेश्वर धाम पर ना। हाँ, नंबर लगने में टाइम लगेगा, एक बार के उतारा में नहीं मानेगा, दो बार, क्योंकि कुछ बातों के भूत नहीं होते हैं, लातों के होते हैं। ज्यादा पिटाई मांगते, कुछ बच्चे बेशरम हो जाते हैं। तुमने देखा होगा कुछ बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं वो बेशरम हो जाते। अब बेशरम बच्चे कैसे, उन्हें एक थप्पड़ मारो तो वो दूसरा गाल करते, ले और मार, तो दूसरा दे पटा तो वो कहते और ले और मार 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 मार, तो एक और दे, हाँ हाँ और मार, आंखें फाड़ फाड़, उनको कहते हैं बेशरम। ऐसे ही ये प्रेत होते हैं, पिट करके भी कई बार बेशरम हो जाते हैं। पर ये पक्का है, दुनिया में समस्या है तो समाधान है, संकट है तो हनुमान है। भूत पिशाच और बची खुची कसर जो रह गई हिंदुओं, वो भी हम पूरी करने जा रहे हैं। 1 महीने का प्रण लेकर के बद्रीनाथ के पहाड़ों पर बैठ करके जो रह गया है उसको भी पूरा करेंगे, ताकि हिंदुओं को भटकना ना पड़े। तो हम आपको ये नहीं कहना चाह रहे कि हमारे पास कोई शक्ति है, हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे गुरु के पास बहुत शक्ति है। जिस गुरु का हाथ हमारे ऊपर है, ये बात हमने आज तक माइक पे नहीं बताई, पर आज हम बताना चाह रहे। हमारे जो गुरु हैं, जिनकी मूर्ति लगी ऊपर, दादा गुरु, उनका 2010 में शरीर छूटा है। अभी 2010 में उनके पास ऐसी विद्या थी, आंखों देखी बात बता रहे, कोई कही सुनी बातें नहीं बता रहे कि हमने सुना है ना, आंखों देखी विद्या की बात बता रहे। हमारे दादाजी के समय के लोग अभी भी जिंदा हैं, उन्होंने वो महसूस किया। आंखों देखी बात बता रहे कि उन्होंने वहां झोपड़ी में कुर्सी डाल दी और पर्दा गिरा दिया और कह दिया कि जाओ बात करे आओ, और वो बाहर बैठे और तुम प्रश्न करो, कोई कुर्सी पे बैठा दिखता था 22 फीट का, और वो जवाब देता था। 22 फीट ऊंचा बैठा है और तुम प्रश्न करो, वो जवाब देता था। यहां बगल में राजनगर है, हमारी जो तहसील है उसका नाम राजनगर है। राजनगर के पास एक गांव है अभी भी, भुसका, जमुनिया भुसका। वहां पर एक स्थान है सिद्ध का, खला बब्बा। वहां पर पूज्य दादा गुरु ने 1990 में यज्ञ करवाई थी। रात के समय पूड़ी निकालते निकालते घी कम पड़ गया, गांव वाले गए इनके पास, ये झोपड़ी में वहीं बैठे थे, बोले घी कम पड़ गया, रात को दुकानें खुलनी नहीं है, सुबह से भंडारा होना है और उतने टीन नहीं आ पाए, कोई कृपा करो। सबको पता तो था कि ये जानते हैं इनके पास कोई सिद्धि है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि सामने की नदी से पानी भर लाओ, जितना तुम्हें घी चाहिए उतने टीन पानी भर के ले आओ और कड़ाही में डाल दो। तो गांव वाले बोले पागल हो, कहीं पानी से पूरी बनती है? अरे बोले कल चुका देना, पहले जाके देखो। और गांव वालों ने पानी उतने ही टीन भरकर लेकर आए, डाली, पूरी रात पूरी उससे बनी और खुशबू शुद्ध घी की आई। ऐसा गुरु
जिनके चरण शरण में हम इस दास को सेवा करने का सौभाग्य मिला, जितने लोग यहां बैठे हैं तंत्र से ग्रसित, मंत्र से ग्रसित, देखो जितने लोग फोटो वीडियो बना रहे हैं, हम अपने कैमरा वालों को तो कहेंगे कि प्रेत रोगी पे मत चलाना। फोटो वीडियो बना रहे हैं, एक बात बोले हम, तुम्हें तब तक हंसी लगती है भूतों की जब तक तुम्हारे घर में कोई चिल्लाए ना। बुरा ना मानना, भगवान ना करे कि दुश्मन के घर पे भी ये दिक्कत हो। बहुत खराब दिक्कत होती है भैया, हमने कईयों के घर उजड़ते देखा है, छोटे छोटे। किसको शौक है, एक बात बताओ, किस बच्ची को शौक है कि हम भरी भीड़ में चिल्लाएं? किसी को शौक है क्या? कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जिसको यह शौक होगा कि हम भीड़ में चिल्लाएं और लोग हमारा तमाशा देखें? और क्या गुजरती होगी उसकी बच्ची पर जिसकी पिता और मां, अभी हम आज पर्चा पढ़ रहे थे दिन में, वो शायद यहां बैठी है बच्ची, 1 महीना बाद उसकी शादी, अब वो पीड़ित बाधा से ग्रसित। बताओ उसके मां बाप पर क्या गुजर रही होगी? जिसकी बच्ची की शादी हो और बच्ची प्रेत बाधा में हो, क्या गुजर रही होगी? भला किसी को शौक है? भारत के हिंदुओं को इसी नाम पर धर्मांतरण करा के बर्बाद किया है। और तांत्रिकों के पास, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, हमारे भगवान करे हमारी ऐसी मति और गति बनी रहे, हमने कभी किसी साधु की बुराई नहीं की, कभी नहीं। किसी भी साधु ने हमारे खिलाफ बोला, हमने उसको कभी जवाब नहीं दिया, हमारे निजी सिद्धांत है, क्योंकि हम साधु को जवाब। पर बहुत से ऐसे तांत्रिक मांत्रिक और साधु हैं जो तंत्र के नाम पर हिंदुओं को लूटते, पूजा के नाम पर। हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे, हम कुछ जानते नहीं हैं, पता नहीं क्या गुरु कृपा है, जो है बहुत अद्भुत गुरु कृपा है, इसमें तो संदेह नहीं। पर हम अपने गुरु के चरणों का स्मरण करके कह सकते हैं आप लोगों से, अब हिंदुओं को किसी भी दरबारों में भटकने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हमारे पास टाइम कम है, तुम्हें देर लगेगी, 20 बार में तुम्हारा नंबर नहीं आ पाएगा, 22 बार में। पर एक बात पक्की है, हम तुम्हारी पीड़ा का निपटारा शिष्य मान करके नहीं करते हैं कि तुम कोई रोगी बनकर आए हो। तुम्हारी पीड़ा का निपटारा हम अपना परिवार मान करके करते हैं कि हमें भगवान ने जो आशीर्वाद दिया उससे तुम्हारा भला हो जाए, तुम्हारी पीड़ा मिट जाए और तुम बालाजी के भगत हो जाओ। हमारा एक ही स्वार्थ है, दुनिया वालों को बालाजी का भगत बनाने का, हनुमान जी का सेवक बनाने का, और कोई हमारा स्वार्थ नहीं। सिर्फ इतना स्वार्थ है, भारत के लोग कैसे भी करके हनुमान जी के सेवक बन जाएं, हनुमान जी के भगत बन जाएं, यही हमारा स्वार्थ है। क्योंकि जिन हनुमान जी की कृपा से हमने अपनी जिंदगी बदलते देखी है, हम चाहते तुम्हारी भी जिंदगी उन्हीं की कृपा से बदले। तो आज के दरबार में हमारा जो आत्मीय चिंतन है वो ये है, जितने भी प्रेत बाधा से ग्रसित व्यक्ति हैं, एक बात तो तुम पक्की मानना, प्रेत चाहे जितना नाटक दिखाए पर वो कभी मार नहीं सकता है, पर मरने की हालत कर सकता है।